बीजेपी की बात करता हूँ, जोगीराम सिहाग है और हैं, तो ये विधायक पद से बात तो करते हैं, किसानों के विधायक पद से इस्तीफा दिया है। ओखली बात करते हैं, साफ बात है। देखो मैं तो भाई इनको है ना इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। आज जेजेपी के सारे विधायक इस्तीफा दे दो, सरकार पर वो गांव में जाके समर्थन लेने लग रहे हैं, भाई ज़्यादा ज़्यादा लोग टोल पर आओ और टोल को फ्री करवाना है। और ये लोग आए भी गए, हमारे पास रिपोर्ट भी है कई जगह, मैं भी जाके आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन को 27 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। किसान गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और एक अन्य बॉर्डर पर वैसे के वैसे ठिठुरती ठंड के अंदर पड़े हैं। 27 दिन हो गए हैं और कुछ किसान यानी कि काल का ग्रास भी बन चुके हैं। हम अक्सर आपको एक ऐसे फायर ब्रांड नेता, जिसे कहें नेता तो नहीं कहूँगा, एक किसान कहूँगा, और जिला पार्षद प्रतिनिधि भी कह सकता हूँ, पूर्व जिला पार्षद प्रतिनिधि मनोज राठी जी से बात करवाते हैं कि वो बढ़ चढ़कर किसान यानी कि आंदोलन के अंदर भी भाग ले रहे हैं और पंचायत चुनाव को लेकर वो क्या नई बात करने जा रहे हैं, इस विषय पे उनसे बात करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं भाई मनोज राठी के नाम से, जिन्हें जाना जाता है फायर ब्रांड, अपनी वाणी से बिल्कुल यानी कि परिचित हैं, सारा शहर परिचित है, पूरा यानी कि मैं कहूँ कि प्रदेश परिचित है। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है राठी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँसी की आवाज़ पे अक्सर बहुत आप बहुत आके धन्यवाद जी। यहाँ कुछ ना कुछ नैरेटिव दे के जाते हैं व्यूअर्स को। देखो सीधा सी बात करता हूँ मैं, देखो नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूँ। 27 दिन हो गए हैं किसान बॉर्डर पर बैठा है, 6 दौर की वार्ता भी हो गई है, प्रधानमंत्री जी भी अब कुछ आगे बढ़े हैं, किसान बढ़े हैं, कुछ काल का ग्रास भी बने इस ठिठुरती ठंड में। आपको क्या लगता है कि कोई नतीजे पर यह है, यानी कि विधेयक जिसका आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, रद्द करवाने की बात कर रहे हैं, कोई नतीजा निकलेगा क्या? ऐसे जी नतीजा भी निकलेगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, देखो मैं खुद खेती करता हूँ, मेरा पूरा परिवार खेती करता है, मेरे रिश्तेदार खेती से जुड़े हुए सब खेती करते हैं। हमारा मुख्य आमदनी का जो स्रोत है वो खेती का ही है। इसीलिए आज सबसे पहले किसानों की जो लड़ाई है वो हमारी खुद की लड़ाई है, और मैं भी उस आंदोलन का एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ। मैं उस आंदोलन में कार्यकर्ता बन के अपना जो फर्ज है वो निभाने लग रहे हूँ, अपने परिवार की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से वो काम करने लग रहे हैं। हम कुछ भी इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, हर प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार हैं। जो भी सरकार जिस तरह भी चाहोगी उसी प्रकार हम अपन इस आंदोलन में काम करने के लिए तैयार हैं। मैं दूसरी बात पूछता हूं कि एक बार आपने टोल फ्री करवाया, आप मुखर होकर वहां पहुंचे टोल पर, दोबारा किसान संगठनों ने 3 दिन के लिए टोल फ्री करवाने का आह्वान किया, अपील की है 25 से 27 तक। इसमें क्या साबित करना चाहते हैं आप? हमने तो पहले भी ये बात आपके चैनल के माध्यम से बताई है, भाई ये टोल फ्री परमानेंट भी हो सकते हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो 1 दिन के लिए करवाया, अब किसान आंदोलन में 3 दिन का आदेश हो गया, और मैं मानूँ कि अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो आगे ये परमानेंट टोल फ्री हो जाएंगे, सारे किसान टोल ना भेजा बैठेंगे। जब उनके पास कोई बचा ही नहीं गा रास्ता तो किसान क्या करेगा? देखो 25, 26, 27 3 दिन टोल फ्री होगा बिल्कुल। और मैं तो कहूँ सरकार से मेरी अपील है, भाई सरकार भिड़ने की कोशिश ना करे किसानों के साथ। अब की बार अगर सरकार भिड़ी, खट्टर साहब अगर गलती कर गए तो बहुत भारी नुकसान होगा, बहुत भारी जनहानि होगी। तो मेरी सरकार से अपील है कि भाई किसानों की बात जो मांग है जमा जायज़ है, उसको तुरंत प्रभाव से मान ले, नहीं तो किसान आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ने लग रहे हैं। आमतौर पर 25-26 दिन के बाद में आंदोलन ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन किसान आंदोलन में आज भी वही जोश है जो पहले दिन था। कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से कहा जाता है कि आंदोलन लंबा हो तो वो टूट जाता है। हाँ, लेकिन आज भी उतनी ही शक्ति है जी जितनी पहले। मैं मानूँ कि जोश बढ़िया है, घटिया नहीं है। आप जाके दिल्ली बॉर्डर देख लो, हम हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ जाते हैं, जैसे ही हमें आदेश मिलते हैं भाई आप वहाँ जाके फील्ड में काम करो तो हम फील्ड में काम। बीजेपी उपवास कर रही है SYL के पानी को लेकर, क्या उसके उपवास से SYL का पानी आ जाएगा? ऐसे है जी, का नाटक करने तक पानी आवेगे, ये तो नाटकबाज आदमी है। एक बात बताओ मैंने, हमारा विनोद भैया जी वोट तो लिए इसने अपने किसानों के, और उपवास करता हंड SYL खातर। अरे SYL खातर उपवास करने की ना क्या जरूरत है के? और फिर बात सुनो, उपवास भी फर्जी, रोटी खा के जावे और बोले उपवास करा। इन तो जो उपवास रखने वाले लोग हैं उनके स्थिति मजाक कराया है,
उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मैं आपने एक बात और बताऊंगा, हमारा जो विधायक जो है ना, मजदूरान ले जा रहा था, वहाँ मजदूर को पकड़ के ले जा रहा था जी। विधायक तो कह रहे हैं कि मैं असली किसान हूं और मेरे साथ किसान हैं। ना, क्या का किसान होता है जी, झूठा है एक नंबर का। अच्छा चलो अगली बात करते हैं। एक बात बताऊँ आपने, देखो किसानों के वोट लिए और किसानों के वोट लेके मैं मानूं इसने किसानों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, साफ कह देना चाहिए सरकार को भाई किसानों की मांग जायज़ है और मैं किसानों के साथ हूं। लेकिन ये उल्टा करने लग रहा है, किसानों की बजाय उल्टा फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। कमल गुप्ता भी बैठे थे, रणवीर गंगवा जी बैठे थे, कई और रणवीर गंगवा डरता आया कौन, उसने बेरा पट गया, आए नहीं थे, वो नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, उन्हें बेरा पट गया उसने। रणवीर गंगवा को गंगवा गांव वाला ने पहले चेतावनी दे दी, जय बोले उड़ा चला गया बेटा पा गया हमने तो तेरा गांव में नहीं बढ़न देंगे। तो गंगवा समझदार था, वो अपना कन्नी काट गया। और एक बात बताओ, ये नाटक करने की जरूरत है। नहर अणकई सरकार थी, देखो पंजाब मान की थी, हरियाणा मान की थी, सेंटर मान की है, लिया नहर रोक का कौन है? अन्न बता कौन रोक है? नहर नहीं है जी यार, राजनीतिक नहर है, जो जी करे वो इसमें अपना लोटा भर लिया। चलो उनका भी उपवास एक अच्छे काम के लिए पानी आए, क्या का अच्छा काम होता है। मैं अगली बात पूछता हूँ, जो पंचायत का चुनाव नज़दीक आ रहा है, यानी कि फरवरी में तो इसकी यानी कि कार्यकाल समाप्ति हो जाएगा और आप पूर्व जिला पार्षद हो गए, आपने इस्तीफा दे दिया। अब जिला पार्षद परिषद के अंदर चुनाव कौन लड़ेगा? आपने क्या कोई एक आज घोषणा की है? बताते हैं कि एक बहुत बड़ी घोषणा की है। हाँ बिल्कुल, क्या घोषणा की है? हमने घोषणा करी है कि हम पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले चुनाव में हम 3250 वोटों से जीते थे। जमहूरियत में अगर डेमोक्रेसी में भागना, ये तो भागना कहलाता है नहीं। ना? देखो आज हम पहले किसान हैं, देखो किसान हम पहले हैं, और ये चुनाव में बहिष्कार करने का मतलब पता है जी क्या है? संकेत देना है, सरकार को संकेत दे दिया हमने। और मैं और भाइयों से मैं अपील जब करूंगा जब पहले मैं वो काम करूं। आज मैंने त्याग दिया है भाई, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं। हाँ जी, हाँ, हम नहीं लड़ेंगे, चाहे महिला की सीट आओ चाहे जेंट्स की आओ, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं और भाइयों से भी अपील करूंगा भाई आप भी ना लड़ो, आप भी बहिष्कार करो। अगर सारा हरियाणा पंचायत चुनाव का बहिष्कार करते, मेरी गारंटी है एक दिन में सरकार मान जाएगी जी, एक दिन में सरकार बैकफुट पर आ जाएगी और सरकार भी पड़ जाएगी। छोटी बात नहीं है जी चुनाव का बहिष्कार करना। और मैं जो बीजेपी के जेजेपी के जो विधायक हैं, जो किसानों को वोटों से बने हुए हैं, उनके लिए एक संकेत भी छोड़ने लग रहा हूं कि आप लालच में धसे पड़े हो, लालच न छोड़ के आप किसानों का पक्ष में आओ। मैं जेजेपी की बात करता हूं, जोगीराम सिहाग है और हैं, तो ये विधायक पद से बात तो करते हैं, किसानों के विधायक पद से इस्तीफा दिया है, नौकरी बात करते हैं, साफ बात है। देख मैं तो भाई इनको है ना इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। आज जेजेपी के सारे विधायक इस्तीफा दे दो, सरकार पड़ जाएगी जी, साफ बात है। ये सारे बात किसानों की करते हैं, ये तो राजनीतिक रोटी सेकते हैं, साफ बात है जी। इन लोगों ने त्याग करना चाहिए। मैं कहूँ जो त्याग करेगा ना वो कदे न कदे किम बनेगा। त्याग की भावना में होनी चाहिए। मेरी अपील है, आज हमने जो ऐलान करा है चुनाव नहीं लड़ने का, उसके पीछे मेरा यही कारण है कि मैं इनको दिखाना चाहूँ भाई देखो, सरपंच कोई बन रहा हो जी करे दोबारा सरपंच बनना, एमसी कोई बन रहा है उसका दोबारा एमसी बनना जी करे, कोई जिला पार्षद बन रहा है उसका जी दोबारा करे भाई मैं दोबारा जिला पार्षद बन जाऊं तो आगे मेरा राजनीतिक कद बढ़ जाएगा। कई काम तो सारे सोचे हैं, फायदा तो सारे सोचे हैं, लेकिन आम तौर के ऊपर जो है मतलब लोग बढ़ते भी हैं दोबारा, एक बार बन गए, दो बार बन गए, फिर एमएलए बन जाते हैं। लेकिन हमने ऐलान इसलिए कर दिया कि संकेत दिया है। भगत सिंह ने जानबूझ के फांसी पर चढ़ गया और उसने एक देश के लिए संकेत छोड़ा था, युवाओं के लिए संकेत छोड़ा था कि देश की आज़ादी में कूद जाओ। मैं आपकी बात को कराऊं, शमशेर नंबरदार हैं जो किसान संगठन के, वो गांव-गांव जाकर ये प्रचार कर रहे हैं, तो ये वाकई ही बंद होंगे, खुलेंगे 3 दिन 25 बंद रहेंगे जी, बिल्कुल नहीं, इसको ना फ्री रहेगा, टोल फ्री रहेगा। शमशेर सिंह नंबरदार हमारे जिला अध्यक्ष हैं किसान सभा के, उन्हीं के नेतृत्व में सारे हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं वो काम करते हैं। वो गांव में जाके समर्थन लेने लग रहे हैं भाई ज़्यादा ज़्यादा लोग टोल पर आओ और टोल को फ्री करवाना है। और ये लोग आए भी गए, हमारे पास रिपोर्ट भी है कई जगह, मैं भी जाके आया हूँ, हम भी कह के आए हैं भाई देखो आप पहुँचो और टोल फ्री कराना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं जी, आज हमारा मुख्य मुद्दा था, हमने हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, बिल्कुल वो मुद्दा था हमारा 31 करोड़ रुपए जिला पार्षद दफ्तर में आए हैं जी। जैसे 31 करोड़ रुपए आए, हमारे चेयरमैन और उसका छोरा डकम डाक हो गए जी, खुद डायरेक्ट वो लेने के लिए डायरेक्शन की कॉपी चंडीगढ़ चले गए।
5,000 रुपये तेल बाढ़ के, वो 5,000 रुपये जेब से तो बाढ़ को नहीं। कहीं ना कहीं उनकी सोच ये है कि 31 करोड़ में आधा पैसा जेब में डाल लिया जाए। चलो ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, कथित आरोप लगा रहे हैं। आरोप कौन नहीं लगाऊं, मैं बात सुन लो, मैं जनता ने बताना चाहूँ, आप बात नहीं समझे। आरोप कौन लगाने लग रहे हैं, हम जनता ने बताना चाहूँ भाई 31 करोड़ रुपये तरीकत लागने चाहिए। मैं उन अफसरों को संदेश देना चाहूँ, पब्लिक को बताना चाहूँ, ओपन टेंडर होना चाहिए। ओपन टेंडर को नहीं करना, चुपचाप खाता में गाल देंगे। एक ही सरपंचों से कमीशन ले, हम लोगों को 1 रुपया कमीशन नहीं लेना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको फिर बताऊंगा, सबसे बड़ी बात क्या है कि 30 वार्ड है, सब वार्डों में बराबर बराबर पैसा लगना चाहिए, समान पैसा लगना चाहिए। खट्टर साहब हमारा कहता है कि समान विकास होता है, हम समान विकास करवाते हैं, भेदभाव नहीं करते। मैं लिख के देता हूं, मेरे पास सबूत है कि हमारे वार्ड में पैसे नहीं लगाए, दूसरे के वार्ड में 5-5 करोड़ रुपए लग गए। वो समान विकास कहां गया? दूसरी बात हम कहें 31 करोड़ रुपए आए हैं, ये समान लागने चाहिए। एक वार्ड का 30 वार्ड है जी टोटल, 1 करोड़ रुपये बन रहा है। लेकिन ये ऐसा कारण कौन लग रहे? अफसर है इनका, वो इनके अंडर में है, क्योंकि कमीशन जो है वो सबका बराबर बढ़ता है। चलो हम अक्सर यानी कि मनोज राठी जी कोई ना कोई नैरेटिव छोड़ के जाते हैं, नैरेटिव इंग्लिश का शब्द है, कोई ना कोई शगुफा छोड़ के जाते हैं। ये इनके द्वारा लगाए गए कथित आरोप हैं और ये क्या तथ्य ले रहे हैं ये जाने, लेकिन के सबूत है मेरे पास। आरटीआई से मैंने लगा रखी, ऐसे जी आरटीआई है मेरे पास है। अब मेरे गांव में सिलेक्टर वो लगा दिया जी, बस स्टैंड, बस स्टॉप को नहीं होया करे जी, वो लगा दिया कागजा में। देखो ये पड़ी आरटीआई 22 नंबर में लिख रखा है लालपुरा। 1,70,000 रुपये काट लिए, मेरे गांव में लग गया को नहीं वो। अच्छा, मेरे गांव में को लगे, जाके देखे भाई साहब, जब मेरे गांव में जो लग गया है नहीं, अरे 1,70,000 रुपये जिला परिषद काट की खा गई। इस तरह पता नहीं कितने घोटाले हैं, ये तो मेरे गांव का घोटाला है जी, आपके सामने सबूत है, कुर्सियां के सबूत मेरे पास हैं। ऐसे है जी, अंधा पिछड़ कुत्ता खाए। मैं तो जमा साफ कहना चाहूँ कि हमारे जो चेयरमैन है वो अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, जो पूर्व मंत्री थे बीजेपी के, उसकी रिश्तेदार है। खूब मलाई खाई जी, हमने खूब धरने दिए हिसार में, खूब शिकायत करी, एक पे कार्रवाई को नहीं हुई, एक पे अमल को नहीं हुआ। इसलिए आज हम जनता के दरबार में आए हैं, जनता की अदालत में मनोज राठी बैठे। आज मैं जनता को बताना चाहूँ, जो 31 करोड़ रुपये आए हैं उसको हम तरीके से बनवाना चाहूँगा भाई। ओपन टेंडर, एक बात बताओ जी, 1 लाख रुपया का भी टेंडर होना चाहिए, 20 लाख का भी टेंडर होना चाहिए। अगर ओपन टेंडर करके वो पैसा लगावेगा तो 70 से 80% पैसा वो मौजूद वहाँ लगेगा। अगर ये इसके 2 ठेकेदार है, हमारा चेयरमैन के 2 ठेकेदार हैं जी, उन ठेकेदारों ने मनमाओ पैसे बांट दे, वो अपने हिसाब से 30% 40% पैसे लगाओ, बाकी सारे गोज में। चलो ये पैसा जनता का है, सारी वो पैसा आपका भी है। मैं आपको सारी बात समझ रहा हूं। ये जो पैसा है वो आपका भी है। एक बीड़ी सिगरेट खरीदने वाला जो बंदा है उसका पैसा भी है। पेट्रोल के में, डीजल में कितना टैक्स हमारा जावा है, वो टैक्स का पैसा जो है वो हमें विकास के लिए वापस मिलता है। ये आपकी जेब से निकला हुआ पैसा है, आपकी जेब से कोई 100 रुपए निकाल ले आपको तकलीफ नहीं होगी। राठी साहब, सारा पैसा जनता का है और हमारा एक ही मकसद है कि ये जो पैसा है, जनता का जो पैसा है ना, वो पैसा सही जगह लगना चाहिए, पूरा ईमानदारी से लगना चाहिए। राठी साहब, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, ये कथित आरोप आपकी तरफ से लग रहे हैं। फिर मैं कहूं आरोप नहीं है, सबूत है मेरे पास। चलो आप सबूत कहिए, दफ्तर में जाके आप सबूत कहिए, लेकिन हम तो कथित आरोप ही कहेंगे कि आपकी तरफ से लग रहे हैं। और जनता भी सजग है कि भी जनता का पैसा जनता तक जाना चाहिए, इस बात के लिए हम पक्षधर हैं। रहिए हास्य की आवाज़, मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ, देखिएगा जरूर और इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए मैक्सिमम। थैंक यू।